बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 बेटा, एक्सरसाइज नंबर 10.2 जियोमेट्री हम लोग कर रहे हैं। इससे लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पहला पार्ट 30 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल बनाना सिखाया था। इस पार्ट में मैं आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो आइए चलते हैं 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, सबसे जो पहला पॉइंट हमारे पास, आपने एक लाइन लगानी है अपनी मर्ज़ी की। ठीक है बेटा, अपनी मर्ज़ी की एक लाइन लगा ले। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ। एक लाइन लगानी है आपने, ये 5 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, कोई भी लेंथ हो सकती है, 5, 6, 7, लेकिन एक सूटेबल लेंथ रखनी है ताकि जिसके ऊपर एंगल बनाए तो एंगल सही बने। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स मार्क कर लें आप, एक स्टार्ट और एक एंड पॉइंट, ये वाला और ये वाला। ठीक है बेटा, पहला काम ये है, आपने एक लाइन ड्रा की, ड्रा ओ ए। ठीक है, आप पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, ड्रा आ लाइन ओ ए, एक नाम दे देना इसको, ओ ए का नाम दे दें। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक लाइन लग गई। ठीक है, ड्रा ओ ए। उसके बाद क्या करना है, आपने ओ को सेंटर लेना है, टेक ओ एज सेंटर। उसके बाद टेक ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर लेना है। ड्रा आ मेजर आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस, सूटेबल रेडियस, एक आर्क लगानी है, मेजर आर्क। सूटेबल रेडियस का मतलब है कि रेडियस इतना हो के, यानी कि ये ना हो कि आप इतनी बड़ी आर्क लगा रहे हो। ठीक है, एक सूटेबल रेडियस की आर्क लगानी है। आपने कंपास खोलना है। ठीक है बेटा, अपनी मर्ज़ी से कंपास खोल के ये इस तरह, ठीक है, कंपास खोल के आपने यहाँ पे कंपास की निब रखनी है, ये जो स्टार्ट पॉइंट है ओ वाला। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना आपने, इस तरह आपने एक आर्क लगा देनी है। ठीक है बेटा, एक आर्क लग गई हमारे पास। अब देखें, इस पॉइंट को आपने नाम देना है, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको एक्स का नाम दे देना है। ठीक है, अभी हमारे पास आर्क लग गई सूटेबल रेडियस की। ठीक है, जो आर्क क्या करेगी, ओ ए को एक्स पे कट करेगी। ठीक है, हम लिख सकते हैं आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस विच कट्स ओ ए एट पॉइंट एक्स, ओ ए को एक्स पे कट करेगी। उसके बाद आपने 120 का एंगल ड्रा करना है बेटा। देखें, अब 120 का एंगल ड्रा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल हम ड्रा करने जा रहे हैं, तीसरा पार्ट है हमारे पास, 120 डिग्री का एंगल ड्रा करने जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे बेटा, आपको मैं बताया था, जितना आपने ये आर्क खोली थी ना ये वाली, इसको अभी चेंज नहीं करना आपने, यहाँ पे रख के आप पहली आर्क लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था जो पहली आर्क होती है हमारे पास, वो होती है 60 डिग्री का एंगल होता है। कितने का एंगल होता है, 60 का। ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये कितने का बनेगा बेटा, 60 डिग्री का। इसको मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ डॉटेड में। ठीक है, यहाँ से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, ये हमारे पास कितने का एंगल बना, 60 डिग्री का एंगल बना। अब 60 का डबल क्या होता है, ये 60 था, उतनी कंपास खुली हुई है, यहीं यहाँ पे रखना कंपास आपने। तो 60 का डबल, यानी कि एक और आर्क लगा देनी है। 60 था, ये 60 का डबल हो गया, क्या हो जाएगा, 120। अब ये जो एंगल बना ना ये वाला पॉइंट, ये वाला, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास कितने का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है। तो दूसरा काम हमने क्या किया, पहले, यानी कि पहला काम हमने किया था, एक आर्क ड्रा की थी। ठीक है, उसके बाद हम एक और आर्क ड्रा की है पॉइंट एक्स से। आपने लिखना है नंबर 2 पॉइंट विद एक्स एज सेंटर, एक्स को सेंटर लेना है। ड्रा एनदर आर्क, ड्रा एन अदर आर्क ऑफ सेम रेडियस, जो ये रेडियस था उसी रेडियस की एक और आर्क लगा दी। ठीक है, अब जो है ये जो हमने आर्क लगाई, इस आर्क का नाम दिया हमने वाई का, वाई नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है, ड्रा अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस एंड नेम इट वाई, उसको वाई का नाम दे दे। ठीक है, अब जो आपने क्या करना है, वाई पे रख के एक और आर्क लगाई थी। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ टेक वाई एज सेंटर, वाई को सेंटर ले, मार्क अनदर आर्क
ऑफ प्रीवियस रेडियस या सेम रेडियस, प्रीवियस रेडियस, मार्क अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस या प्रीवियस रेडियस, एंड उसको जो पॉइंट हमारे पास, इसको आपने जी का नाम दे देना है, एंड नेम इट, इसको नाम दे देना आपने किस चीज़ का, नेम इट जी, ठीक है, जी पॉइंट का नाम दे देना है। अब क्या होगा हमारे पास बेटा, आगे देखें, अब ये जो एंगल बना था ये वाला, ये 120 का एंगल बन गया। ये कितने का एंगल बन गया, 120 का। अब ये देखो आपने ये जी को ओ से ज्वाइन कर देना है। नंबर 4 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको ज्वाइन करता हूँ पहले, फिर आपने पॉइंट लिख लेना है नंबर 4। जो काम हम कर रहे हैं उसको बस आपने इंग्लिश में लिखते जाना है। ये हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, ये वाली कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम। क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, 120 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये 120 का एंगल जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, साथ साथ इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने लिखते जाना है, ठीक है। अब ये जो एंगल बना हमारे पास, ठीक है, ए ओ, ये जी पॉइंट था, यहाँ पे इसको आप बी का नाम दे दें। ये ए ओ बी, ये जो पूरा एंगल बना, ये पूरा बड़ा है, यहाँ एक्स से लेकर यहाँ जी तक, ये जो एंगल पूरा बना, ये हमारे पास कितने का बना, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 4th पॉइंट, नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट हमारे पास क्या होगा, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने इस जगह पे। तो नंबर 4 पॉइंट हमारे पास क्या होगा, हमने क्या किया था, जॉइन जी टू ओ, ठीक है, जी को ओ से ज्वाइन किया था, जॉइन जी टू ओ एंड जी को ओ से ज्वाइन करें, और फिर क्या करें, ओ बी ड्रा कर दें, एंड ड्रा ओ बी। नाउ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, विच इज़, जो हमारा क्या था, विच इज़ रिक्वायर्ड एंगल, विच इज़ रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास 3-4 पॉइंट हो गए। तो ये 4 पॉइंट हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आ गए, और आपको एंगल की भी समझ आ गई है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 है। उसमें देखिए हमने कौन सा एंगल ड्रा करना है, 90 का एंगल ड्रा करना है। ये बहुत ही सिंपल है, 90 का एंगल ड्रा करते हैं हम जी। तो बेटा 90 का एंगल ड्रा करने के लिए भी पहला स्टेप सेम होगा। आपने क्या करना है, एक लाइन लगानी है सूटेबल रेडियस की, ठीक है। हमने यहाँ से, ये 0 है, ठीक है, अपनी यानी एक लाइन लगानी है, सॉरी, सूटेबल लेंथ की, 0 से यहाँ 5 तक हम एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा रहा हूँ मैं। अब ये हमारे पास ये जो पॉइंट है, इसको फिर आप ओ ए का नाम दे दें। तो यहाँ पे हमने 90 का एंगल ड्रा करना है। पहला काम आपने किया कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेना है, ड्रा लाइन सेगमेंट ओ ए, ठीक है, विद ओ एज सेंटर, मार्क आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस। ओ को सेंटर रख के, यहाँ पे ओ को सेंटर रखा, विद ओ एज सेंटर, ठीक है। जैसे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने पहले लिखे वैसे ही करना है, विद ओ एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस। ये हमने एक आर्क ड्रा कर दी सूटेबल रेडियस, और ये यहाँ पे जो पॉइंट पे मीट हुई, इसको हमने एक्स का नाम दे दिया। अब बेटा यहाँ एक्स पे हमने कंपास को रखना है, विद एक्स एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ प्रीवियस रेडियस। जो रेडियस, जिस रेडियस की आर्क खोली हुई थी कंपास, उसी रेडियस की एक और आर्क लगा दी हम लोगों ने, ठीक है। ड्रा एन आर्क ऑफ प्रीवियस रेडियस एंड नेम इट वाई, ठीक है। एंगल हमने ड्रा करना है 90 का। 90 का एंगल कहाँ पे होता है, 60 है, 60 का डबल क्या होगा, 120 और 60 के दरमियान में 90 का एंगल आएगा। तो ये हमारे पास 60 था। अब लिखना है आपने, फ्रॉम पॉइंट वाई या विद वाई एज सेंटर ड्रा अनदर आर्क ऑफ प्रीवियस रेडियस या सेम रेडियस। एक और आर्क हमने ड्रा कर दी सेम रेडियस की। अब देखें ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये हमारे पास कितने का बन गया था, ये जो एंगल है ये वाला, इसको अगर यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करें तो ये हमारे पास बना था 60 का। और ये जो एंगल बना ये वाला, इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन करूँ मैं अगर, ठीक है, तो ये हमारे पास 120 का बना। अब 120 और 60 के दरमियान में देखें 30 का गैप होगा, 60 और 120 के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने y का नाम दिया, एक्स वाई, इसको z का नाम दिया। अब आपने नेक्स्ट लिखना है, विद y एज सेंटर, y को सेंटर रख के मार्क एन आर्क ऑफ प्रीवियस रेडियस, अनदर आर्क ऑफ प्रीवियस रेडियस। ये फर्स्ट आर्क थी, सेकंड आर्क, थर्ड आर्क थी,
विद जी एस सेंटर मार्क फोर्थ आर्क ऑफ सेम रेडियस। अब ये जो आर्क्स दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया इन दोनों ने, इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है, तो ये हमारे पास कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है बेटा, ये 90 का एंगल बन जाएगा हमारे पास। तो ये जो एंगल बना हमारे पास, ये कितने का बन गया, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है बेटा जी, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको मैं साथ साथ बताता क्यों, ऐसे ही आप लोगों ने लिख लेने हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने जो काम कर रहे हैं साथ साथ इसको इंग्लिश में लिखना सीखें बेटा। ठीक है, अब देखें एक बात आपको बताता चलूँ, एक रफ सा काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, पहले एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास। ठीक है, हम उसका नाम दे देते हैं ओ ए या ए बी। उसके बाद देखें बेटा, जो पहले ये हम आर्क लगाते हैं ना, ये वाली हर क्वेश्चन में ये वाली पहली आर्क सेम होती है, ये वाली, और ये वाली आर्क भी सेम होती है। 60 का एंगल भी सब में सेम होता है। 60 के बाद हम बाकी एंगल लगाते हैं। पहले हम 60 लगाते हैं, 60 का डबल क्या होता है बेटा, 120 हो जाएगा। और 120 से अगर एक और आर्क लगाएं तो 120 में 60 ऐड करें तो ये जो आर्क यहाँ पे टच होगी ना नीचे, इस आर्क को अगर मैं मज़ीद प्रोड्यूस करूँ, यहाँ पे ये जो टचिंग इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये कितना होगा, 180। ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा 180 का। अब देखें ये 60 का गैप था। अब 60 और 30 के दरमियान याद रखिएगा, 60 और 0 के दरमियान 30 का एंगल बनता है। ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये 30 का बन जाएगा। ठीक है, ये 60 और 0 के दरमियान 30 का एंगल बन गया था हमारे पास, ये वाला। ठीक है, इसी तरह आप याद रखें 60 और 0 के दरमियान 30 था, 60 और 120 के दरमियान 90 होगा, 120 और 180 के दरमियान फिर 30 ऐड करें तो 150 हो जाएगा। अब जब 30 बन गया तो 0 और 30 के दरमियान 15 आ जाएगा, 30 और 60 के दरमियान 45 आ जाएगा, 60 और 90 के दरमियान हमारे पास अब 15 का गैप होगा। पहले 60 का गैप था, फिर 30 का गैप था, फिर 15 का गैप है। और 15 का भी अगर हाफ करना चाहते हैं तो 7.5 का गैप भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो यानी हम 7.5 एंगल बनाएं, फिर 15 है, 15 में 7.5 ऐड करें 22.5। तो इस तरह मज़ीद एंगल भी हम बना सकते हैं कंपास की मदद से। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी तो बेटा जी, पार्ट नंबर 5 है, हमने 45 का एंगल ड्रा करना है। इसको हम लोग ड्रा करते हैं। देखें वही काम करना है। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। देखें ये लाइन हमने ड्रा कर दी, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर दी। 5 सेंटीमीटर की मैं एक सूटेबल लेंथ की लाइन ड्रा कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप 6 की ड्रा करें। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास एक लाइन आ गई ओ ए के नाम से। ठीक है, अब ओ को सेंटर रख के हमने फिर वही काम करना है। पहले 2 स्टेप हर क्वेश्चन में सेम है। पहले आपने एक आर्क लगानी है सूटेबल रेडियस की, यूँ करके। ठीक है, इस तरह आपने एक आर्क लगा देनी है सूटेबल रेडियस की, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम हमारे पास क्या है कि आपने इसको नाम दे देना है एक्स का। अब यहाँ पे कंपास रख के जितनी आर्क आपने ये लगाई थी जिस रेडियस की, उसी रेडियस की आपने एक और आर्क लगा देनी है इस तरह से। अब ये 60 डिग्री हो गया। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 45 बनाने के लिए हमें 60 और 30 के दरमियान में जाना पड़ेगा। इट मीन्स हमने 60 बनाया तो अब 30 का एंगल भी बनाना है। 30 कैसे बनेगा, 60 और 0 के दरमियान में 30 बनता है। यहाँ पे मैं एक आर्क लगाता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से ये 60 का जो एंगल है, इस जो इसको इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जैक्ट, वहाँ से मैं ये इधर आर्क लगाता हूँ। अब ये जो आर्क है ना, ये वाली, ये पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करूँ तो ये हमारे पास 30 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं, ये हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हेल्प के लिए चाहिए। इसकी मदद से हम 45 का चाहिए हमें ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं इसको डॉटेड में शो करता हूँ। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला, ये याद रखिएगा, ये नहीं, ये वाला पॉइंट जहाँ पे हमारे पास 30 का एंगल बन रहा है और इस आर्क पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में देखें, ये 30 है, ये 60 है, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास कौन सा बनेगा, 45 का बनेगा। ठीक है बेटा, तो इन दोनों के दरमियान की बात करते हैं हम लोग। अब देखें यहाँ पे आपने कंपास रखना है, उतना ही खुला हो, कंपास को चेंज आपने नहीं करना। ठीक है, उतना ही कंपास खुला हो। यहाँ पे आपने एक आर्क लगा दी, फिर यहाँ से उठा के यहाँ रखा तो एक आर्क लगा दी। ठीक है बेटा, अब ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास, ये 30 था, ये 60 था, दोनों के दरमियान 15 का गैप, तो हमारे पास 45 का एंगल बन जाएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्या कर देंगे, इसको
इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा मैं, तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा दैट इज़ 45 डिग्री। अब ये x था, ये y था, ये z पॉइंट कह दें इसको, ठीक है, x y z, और यहाँ पे o a इसको आप b कह दें, ठीक है। तो o a b हमारे पास क्या है, ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये कितने का बना, 45 डिग्री का, ठीक है बेटा जी। तो 45 का एंगल ऐसे ड्रा करते हैं। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ड्रा करना है 75 डिग्री का एंगल। जी बेटा जी, एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 75 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। फिर वही काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है, इस तरह से एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। ये पहली लाइन ड्रा की हमने, इसको नाम दे दिया ओ ए का, ठीक है, एक ओ ए नाम दे दिया। अब ओ को सेंटर रखना है आपने, तो वही आप काम करना है पहला कि एक आर्क ड्रा करनी है, मेजर आर्क होगी ये जो है हमारे पास, लॉन्ग आर्क भी बोलते हैं इसको। इस तरह आपने एक आर्क ड्रा कर देनी है पूरी, ठीक है। इसको आपने एक्स का नाम दे दिया था इस पॉइंट को। अब हमने 75 एंगल ड्रा करना है, तो 75 जो है 90 और 60 के दरमियान में होगा, ठीक है। तो इट्स मीन कि पहले हम 60 का एंगल ड्रा करते हैं। 60 का आगे डबल क्या होगा, 120 और 60 के दरमियान में कितना होगा, ये 90 हो जाएगा हमारे पास। 90 का अगर मैंने आपको ड्रा करना सिखाया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पे ये हमारे पास 90 हो जाएगा। अब 90 का एंगल, ये x था, ये y पॉइंट है, ये z पॉइंट है, और यहाँ से ये जो एंगल है इसको ड्रा करेंगे, इंटरसेक्शन यहाँ से, ठीक है, यहाँ लेके आएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 90 का एंगल ड्रा हो गया। अब 90 ये वाला पॉइंट, 90 का ये वाला पॉइंट, और यहाँ से ये 60 का पॉइंट, इन दोनों 60 में 50 ऐड करें 75 आता है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा ये वाला, वो क्या होगा, 75। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 60 पे विद y एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ सेम रेडियस विद, यहाँ पे आप x y z, इसको आप b का नाम दे दें या c का नाम दे दें इसको, विद c एज सेंटर ड्रा अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस, ठीक है। ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को आप मैच कर देंगे इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैच करेंगे, तो ये हमारे पास जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बना हमारे पास ओ ए, इसको बी का नाम दे दें, ओ ए बी एंगल जो बना हमारे पास, ये वाला एंगल दैट इज़ ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। तो ओ ए बी इज़ अवर रिक्वायर्ड एंगल दैट इज़ 75 डिग्री, ठीक है बेटा। इसके चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 7 है, 105 का एंगल बनाना है। तो 105 का एंगल हम बनाएंगे, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जी। तो बेटा 105 डिग्री का एंगल बनाना जा रहे हैं हम लोग। फिर सेम काम करेंगे, पहले हम ओ एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी की लेंथ की। ये ओ ए एक लाइन है हमारे पास, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। विद ओ एज सेंटर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस, बेटा मैं साथ साथ बोल रहा हूँ आपको, विद ओ एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ, ड्रा लॉन्ग आर्क लिखें या मेजर आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस विच विल कट ओ ए एट पॉइंट एक्स। नाउ टेक एक्स एज सेंटर। 105 एंगल ड्रा करना है, तो 105 के लिए देखें बेटा, पहले हम 60 ड्रा करेंगे, फिर 120, फिर 90 और 120 के दरमियान में 105 होगा, ठीक है बेटा। तो हम पहले ड्रा करते हैं, ये 60 का एंगल हो गया, यहाँ से आगे ये 120 का हो गया। 120 और 60 के दरमियान में जो एंगल बनेगा हमारे पास दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री हो गया। अब देखें आप इसको x y z, तो सेकंड काम हमने क्या किया, विद z y एज सेंटर ड्रा अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस नेम इट z, विद z, फिर आपने दोबारा विद y एज सेंटर ड्रा एन आर्क, ये पहली दूसरी थर्ड आर्क, विद z एज सेंटर ड्रा एन फोर्थ आर्क विच विल इंटरसेक्ट थर्ड आर्क, ओके, वो थर्ड आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। नाउ जॉइन, इसको नाम दे दें आप c का नाम दे दें, जॉइन c टू o, c को o के साथ क्या कर दें, जॉइन कर दें, यहाँ से यूँ डॉटेड में जॉइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पॉइंट जो हमारे पास है, ये 90 वाला जो है पॉइंट है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट और 120 के दरमियान में जो एंगल बनेगा, यानी 15 ऐड करेंगे 90 में, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 105। तो आप लिखेंगे इसको c के बाद इसको d का नाम दे दें, विद d एज सेंटर
ड्रा एन आर्क ऑफ प्रीवियस रेडियस, फिफ्थ आर्क हो गई हमारे पास, विद जी एज सेंटर ड्रा सिक्स्थ आर्क ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट को आपने ज्वाइन कर लेना है किसके साथ, इस पॉइंट जी। तो बेटा अब इस पॉइंट को हमने इसके साथ ज्वाइन कर लिया था, तो ये जो एंगल बना हमारे पास ये वाला AOB, ये 105 डिग्री का बन गया था। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट, 150 डिग्री का एंगल ड्रा करना है जी। तो बेटा 150 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम कि हम लोग जो है लाइन ड्रा करेंगे एक। ठीक है, OA एक लाइन ड्रा कर दी 5 सेंटीमीटर की, सूटेबल लेंथ की, ड्रा लाइन OA ऑफ सूटेबल लेंथ। ठीक है, विद O एज सेंटर ड्रा एन लॉन्ग आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस विच विल कट OA एट X। अब देखें ये सूटेबल रेडियस की हमने आर्क ड्रा कर दी। ठीक है, जो OA को कट कर रही है किस पे, X पॉइंट पे। अब हमने 150 का एंगल ड्रा करना है बेटा, इसके लिए कंसेप्ट समझ लें। पहला एंगल कितने का होगा, 60 का, दूसरा 120 का, 120 का आगे क्या होगा 180, 180 और 120 के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 150 का। तो सिंपल सा काम है, पहला हमने एंगल ड्रा किया विद X एज सेंटर मार्क एन आर्क ऑफ प्रीवियस रेडियस, नेम इट Y, विद Y एज सेंटर मार्क एन आर्क ऑफ प्रीवियस रेडियस, नेम इट Z, with Z as center mark another arc of previous radius and name it as C। ठीक है, अब देखें ये X है, ये Y है, ये Z है और ये C है। अब ये C वाला जो है ना, ये वाला, इसको अगर हम बढ़ा दें आगे इस लाइन को, तो ये हमारे पास 180 का एंगल बनेगा, ये पूरा यूँ यहाँ जाके इधर। अब 180 और ये क्या था 120, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 150 का। हमने टेक Z एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ प्रीवियस रेडियस, यूँ एक आर्क ड्रा कर देनी है हमने। ठीक है, फिर विद C एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ सेम रेडियस, दीज टू आर्क्स विल इंटरसेक्ट, ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगी एट पॉइंट D कह दें, एट पॉइंट D पे। नाउ जॉइन D पॉइंट टू O पॉइंट, D को O से जॉइन करते, यहाँ O है और यहाँ पे D पॉइंट, D को O से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से, OA इसको B का नाम दे दें, तो AOB ये जो एंगल बना ना, ये पूरा एंगल ये वाला, ये बना 150 डिग्री। ठीक है बेटा जी, तो 150 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ पे जाके हमारे पास 10.2 के सारे पार्ट्स ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।